मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। पूरे देश में जो बदलाव की बहाव चल रहा है, एक लहर चल रही है, उसका असर देखने को मिला। तो निश्चित रूप से उन्होंने मान लिया है कि 400 पार का नारा हारा हुआ है। तो मुझे लगता है जनता ने मन बना लिया है कि अब इस रोटी को पलटने का वक्त आ गया है और अब जो है दोबारा इनको मौका नहीं मिलने जा रहा। कि ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से चुनाव हिंदू और मुसलमान हो जाए। कि देश बदल चुका है, अंडरकरेंट बदल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करता हूं। अभिषेक जी, आज नामांकन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लखनऊ और मोहनलालगंज के प्रत्याशी जी, तो क्या आप लोगों का आकलन है किस तरीके से ये चुनाव होने वाला है? जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके का समर्थन, जिस तरीके का जन सैलाब, जिस तरीके का विश्वास लोगों को दिखाई पड़ रहा है लोगों में, और जो जता रहे हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जॉइंट प्रत्याशी आदरणीय श्री आर के चौधरी साहब में, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। और आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे, मीडिया के साथी हैं, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश में जो बदलाव की बहाव चल रहा है, एक लहर चल रही है, उसका असर देखने को मिला हमको आपको कि दूसरे फेज़ में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने 400 पार का नारा नहीं दिया। तो निश्चित रूप से उन्होंने मान लिया है कि 400 पार का नारा हारा हुआ है। तो आज की तारीख में बड़ी जीत आपको मोहनलालगंज में देखने को मिलेगी और पूरे देश में देखने को मिलेगी। अगर बात लखनऊ की करूं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, सांसद हैं 2 बार से। इस बार भाजपा कह रही है कि एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है लखनऊ से। क्या आपको लगता है? आप खुद भी प्रत्याशी रहे हैं, आपने खुद भी चुनाव लड़ा है लखनऊ सीट से, मुझे याद है। हाँ। देखिए, लखनऊ का मिजाज ऐसा है कि आप अगर इसको धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करेंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे, जो भाजपाइयों का तरीका है, वो ये कोशिश करते रहते हैं। मैं एक बार मीडिया की खबर पढ़ रहा था कि ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से चुनाव हिंदू और मुसलमान हो जाए, लेकिन देश की जनता अब इसको नकारा नहीं कर रही है, इसको गवारा नहीं कर रही, नकार रही है। जनता ये कह रही है कि भाई बहुत हो गया, आपने लड़ा लिया हमको, हमने किसी बहाव में, किसी मूड में बह करके दे भी दिया, आप पे विश्वास किया, और मुझे लगता है तब भी उसने इस पर विश्वास नहीं किया था। तब भी कारण ये नहीं था, हम और आप मीडिया में भले जो डिस्कस करते रहे तब भी, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे, पेट्रोल 34 रुपए पे, डीजल 400 रुपए पे, महंगाई कम होगी, बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां साल में मिलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, मेट्रो बनेगी, एक्सप्रेसवेज बनेंगे, और करोड़ों लोगों को काम मिल जाएगा, रोजगार पहुंच जाएगा, डॉलर जो है आधा हो जाएगा रुपए के मुकाबले। तो ये जो वादे थे वो लोगों को अच्छे लगे, और उन वादों पे जनता ने एक मौका दिया, जनता ने 2 मौका दिया। लेकिन मम्मी भी घर पे रोटी पलट के सेकती है, तब पकती है। तो मुझे लगता है जनता ने मन बना लिया है कि अब इस रोटी को पलटने का वक्त आ गया है और अब जो है दोबारा इनको मौका नहीं मिलने जा रहा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक अंडर करंट है और एंटी इनकम्बेंसी, ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों फैक्टर्स हैं? बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट है, और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम लोग भी पूरी ईमानदारी से, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से पॉलिटिक्स कर रहे हैं पिछले 10 साल से। बहुत चुनाव लड़ने का मौका भी मिला, लेकिन जिस तरीके से इस बार क्या है, जनता आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे। जनता सिर्फ ये इसका इंतजार कर रही थी कि आप आइए और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट है, और मुझे लगता है इसका परसेप्शन यहाँ नहीं, हम और आप तो सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, इस देश के सबसे बड़े कमरे में भी यही चर्चा हो रही होगी कि देश बदल चुका है, अंडर करंट बदल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। धन्यवाद अभिषेक जी। ये थे अभिषेक मिश्रा, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लखनऊ के ही रहने वाले, खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं लखनऊ से लोकसभा के लिए, और उनका कहना है कि इस बार एक बदलाव देखने को मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि ये बदलाव होता है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कैमरामैन नदीम जाफर के साथ पीयूष त्रिपाठी, द पेन डाउन रिपोर्ट, लखनऊ।